हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जैसा कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे थे और कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा था। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस क्या है, उसमें क्या भाग हैं, इसको हमने बहुत ही डीपली से स्टडी किया था। आज मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस, ओके। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने कहा था कि दो उपवाक्य होते हैं, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है, जिसमें एक कंडीशन की बात करता है, कंडीशन मतलब शर्त, दूसरा क्या करता है, रिजल्ट की बात करता है, परिणाम की बात करता है, ठीक है। कंडीशन के में क्या होता है, यदि या अगर से शुरू होता है, ठीक है, और रिजल्ट वाला तो या तब से शुरू होता है, ठीक है। यदि अगर के लिए हम इफ़ लगाते हैं या तो तब के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। हमने ये पूरी बातें समझा था। कंडीशनल सेंटेंस क्या थे, इसमें दो सब सेंटेंस होते हैं, उपवाक्य होते हैं। एक में कंडीशन की बात होती है, दूसरा रिजल्ट की बात होती है। कंडीशन वाला यदि या अगर से शुरू होता है और रिजल्ट वाला तो या तब से शुरू होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पार्ट 1 दो रूल देखे थे। पहला रूल क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, यदि शर्त बताने वाला और परिणाम बताने वाले दोनों उपवाक्य क्या हों, फ्यूचर में हो। यानी अगर कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर में हो, क्या हो, दोनों फ्यूचर टेंस में हो। यदि शर्त बताने वाला रिजल्ट दोनों उपवाक्य किस में हो, फ्यूचर में हो, तो हमने क्या कहा था, कंडीशन वाले को तो आप किससे बनाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाइएगा, और रिजल्ट वाले को आप फ्यूचर टेंस बनाइएगा, किसमें, फ्यूचर टेंस बनाइएगा। आपको बताया गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, यदि वर्षा होगी तो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यदि वर्षा होगी तो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। देखिए, दोनों होगी और जाओगे दोनों फ्यूचर में आ गए ना, दोनों फ्यूचर में आ गए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बताएंगे, ठीक है। ऐसे काफ़ी सेंटेंस हमने पहले वीडियो में बनाया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। यदि वर्षा होगी तो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। यदि वर्षा होगी तो हमने कहा अगर शर्त होगा तो किस में आएगा, प्रेजेंट फिर में आएगा, वो फ्यूचर में होता है, दोनों फ्यूचर में ना। तो कंडीशन वाले को हम शर्त वाले वाक्य को प्रेजेंट फिर में। तो इफ़ हो गया, यदि इट, इफ़ इट मौसम दिन महीना के लिए इट लगता है ना, समय के लिए इट लगते हैं। इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स मैंने कहा ना प्रेजेंट डिफिनिट में बनाइएगा, प्रेजेंट डिफिनिट में। तो रेन्स हो गया, इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो क्या तुम, तो फ्यूचर में क्या होता है, विल यू नॉट
गो टू स्कूल? विल यू नॉट गो टू स्कूल? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? इफ़ इट रेन्स विल नॉट गो टू स्कूल। और भी सेंटेंस बनाए थे हम लोग इस पर, आपको कुछ हमने वर्क भी दिया था उसको करने के लिए, आशा करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको दोस्तों न समझ में आए कोई पार्ट, आप लोग कमेंट जरूर किया करें, और कोई चीज़ न समझ में आए, क्योंकि हमको इससे हौसला मिलता है कि भाई हमारे पढ़ने वाले लोग, उनको न समझ में आने पर कमेंट करते हैं, यानी हमको लगता है कि कोई देख रहा है वीडियो। ओके, पूरा वीडियो देख रहा है तो इसलिए कमेंट कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाने में और ऊर्जा मिलेगी, और दोगुनी ऊर्जा के साथ पढ़ाऊँगा मैं। तो ये रहा रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर में हों। ओके, दोनों किस में हो? फ्यूचर में हो। अब आगे बढ़ते हैं। यदि रूल नंबर 2 क्या कहा था? यदि कंडीशन और रिजल्ट दोनों किस में हो? प्रेजेंट में हो। PRES, प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट में हो। यदि कंडीशन और रिजल्ट दोनों प्रेजेंट में हो तो इनको हम प्रेजेंट में ही बना देते हैं। ठीक है, इसको दोनों क्या करते हैं? प्रेजेंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि तुम घर जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। यदि तुम घर जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। ओके, यदि तुम घर जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की बात अभी की हो रही है, दोनों कर लो अभी। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ प्रेजेंट में ही बनाएंगे। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, टू गो होम, इफ़ यू वांट टू गो होम, यदि तुम घर चाहते हो तो अभी जाओ। जस्ट गो, जाओ, अभी जाओ। ओके, तो ये रहा 2 रूल हमने बता दिए थे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं थर्ड रूल पर। ठीक है, हम लोग चलते हैं किस पर? थर्ड रूल पर। थर्ड रूल क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। ये थोड़ा बड़ा भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए, यदि कंडीशन वाले वाक्य में, इसमें 2-3 टाइप हैं, याद रखिएगा। यदि कंडीशन वाले वाक्य में नाउन की कल्पना हो, नाउन की क्या हो? कल्पना की जाए। यदि कंडीशन वाले वाक्य में क्या हो जाए? नाउन की कल्पना की। जैसे काश मैं एक पंछी होता, हो गया। काश मैं एक राजा होता। काश पिताजी एक अध्यापक होते। काश मेरी बहन एक डॉक्टर होती, हो गया। यदि मैं इस देश का राष्ट्रपति होता। ऐसे सेंटेंस जिसमें नाउन की कल्पना हो रही है। क्यों? ऐसे सेंटेंस अगर नाउन कल्पना हो रही है तो हम ऐसे सेंटेंस कंडीशन वाले भाग को इफ के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर, हो गया। इफ के साथ हम क्या लिखेंगे? इफ है ये, सब्जेक्ट वर, हो गया, प्लस नाउन, हो गया। उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, जो भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब आता है रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? रिजल्ट, यदि मान लीजिए कंडीशन में क्या हो, अगर डायरेक्ट सेंटेंस हो, डायरेक्ट भाव आए,
सीधा भाव दिखे, डायरेक्ट एक्शन दिखे, तो उसको हम वुड प्लस V1 से बना देते हैं। वुड प्लस V1 का यूज़ करके बनाएंगे वर्ब का फर्स्ट वन, वुड प्लस V1। अगर सीधा अर्थ दिखे तो किस में, कंडीशन में, तो वुड प्लस V1 का यूज़ करके बना देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ड, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अगर मान लीजिए ट्विस्टेड आ जाए, कुछ रोमांचकारी घटना आ जाए, ट्विस्टेड एक्शन आ जाए, तो क्या करेंगे, वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थोड़ा कैमरा में इधर कर देता हूँ। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव में आ जाए, यही किस में आ जाए, पैसिव एक्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, वुड प्लस हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, वुड प्लस हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नहीं, आपको भी सेंटेंस जब बनवाएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, तब वहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्यों ऐसा कहा गया है। ओके, तो आप देख रहे होंगे, अगर हमेशा अगर किसी वाक्य में नाउन की कल्पना हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करके लगाते हैं। क्या होता है, वर्ब का। ओके, अगर इसमें डायरेक्ट एक्शन आ रहा है कंडीशन में, तो वुड प्लस V1 का यूज़ करके बनाइएगा। अगर ट्विस्टेड रोमांचकारी कोई घटना आ रही है तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाइएगा। अगर पैसिव एक्शन आ जाए, मतलब पैसिव वॉइस में हो, तो वुड प्लस हैव बीन लगाइएगा। ओके, अरे बस समझ में। अब आइए हम पहले सेंटेंस बना लेते हैं सब पर एक एक ठो, तब उसके बाद इसके ऊपर और बड़ा बना कर, क्योंकि ये बड़ा है दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें खुद 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, मैं ऊपर लिख देता हूँ रूल्स को, ताकि आप लोग समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, मैंने कहा अगर डायरेक्ट भाव आ जाए तो वुड, मतलब डायरेक्ट एक्शन हो, वुड प्लस V1 होगा। अगर ट्विस्टेड एक्शन हो, वुड प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर मान के चलिए क्या हुआ था, पैसिव में था, तो मैंने क्या कहा था, पैसिव एक्शन हो, वुड प्लस हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ओके, ये लिखेंगे ना। अब इसमें हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। यदि मैं यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता। देखिए, पूरी सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता। ठीक है, यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता। यदि मैं एक अध्यापक होता, यहाँ भी कल्पना हो रही कि नहीं, किसकी, एक नाउन की कल्पना हो रही है, किसकी, अध्यापक की। यहाँ एक अध्यापक की कल्पना, यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता, है ना। तो यहाँ पर एक नाउन की कल्पना हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम देखिए, यहाँ पर नाउन कल्पना हो रही थी, हम क्या कहेंगे, इफ़, सब्जेक्ट क्या है, आई, इफ़ आई। और नाउन की कल्पना तो वर क्या लगेंगे, इफ़ आई वर क्या, एक अ टीचर।
इफ़ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक अध्यापक होता, इफ़ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक अध्यापक होता या काश मैं एक अध्यापक होता, तो भी इसके लिए इफ़ आई वर अ टीचर ही लगा। होता मतलब है नहीं ना, होता कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर। तो मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता, तो डायरेक्ट सेंस आ रहा, भाई टीचर जरूर पढ़ाते, हो गया, सब पढ़ाते हैं टीचर जो अध्यापक हैं। तो वो क्या है भाई, ये कैसी फीलिंग है, ये डायरेक्ट एक्शन की फीलिंग है। ओके, तो जब डायरेक्ट एक्शन आ गया तो आप क्या करेंगे, हो गया। तो वुड वुड प्लस V1 का, तो कौन सब्जेक्ट क्या, आई वुड, आई वुड हो गया। उसके बाद आई वुड हो गया वर्क फर्स्ट फॉर्म, क्या, पढ़ाना, टीच। आई वुड टीच किसको, आई वुड टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों पढ़ाता, कब, एवरीडे। आई वुड टीच चिल्ड्रेन एवरीडे। यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता, इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच चिल्ड्रेन एवरीडे, आई वुड टीच चिल्ड्रेन एवरी डे। ओके, आई वुड टीच चिल्ड्रेन एवरी डे। हो गया दोस्तों, आप लोग समझ रहे कि नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता, इफ़ आई वर अ टीचर ये आई वुड टीच चिल्ड्रेन एवरी डे। यहाँ पर नाउन की कल्पना हुई थी, तो वर आया और डायरेक्ट सेंस से दिख रहा था, तो इसलिए वुड प्लस V1, यानी कि हमने सब्जेक्ट के साथ क्या, वुड प्लस V1, वुड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वर्ब का फर्स्ट, टीच चिल्ड्रेन एवरी डे। बता देना इसको। इसका एक और देख लीजिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे बहुत पीटता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम्हारी जगह होता या काश मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे बहुत पीटता, तो मैं उसे बहुत पीटता। आप ही पीटेंगे ना, क्यों, तो मैं उसे बहुत पीटता। तो क्या कहेंगे, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो तुम्हारी जगह होता मतलब तुम्हारी एक नाउन की तो कल्पना हो रही है, तो क्या कहेंगे, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू मतलब मैं तुम होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू तो मैं उससे खूब बहुत पीटता, आई बीट हिम टू मच, मतलब हद से ज़्यादा पीटता, आई बीट हिम टू मच। ओके, आई बीट हिम टू मच। ओके, आ रही समझ में। तो ये भी डायरेक्ट सेंस था। देखिए इसमें आई वुड होगा, गड़बड़ हो गया, छूट गया ये, एक सेकेंड। डायरेक्ट सेंस था ना, तो आई वुड बीट हिम टू मच होगा, MUCH, इतनी गलती क्यों हो रही भाई, आई वुड बीट हिम टू मच। ओके, आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आई वुड बीट हिम टू मच, अगला देखिए, यदि
मैं APJ अब्दुल कलाम होता तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देता। यदि मैं APJ अब्दुल कलाम होता तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देता। इसको हम कैसे बनाएंगे? यदि मैं APJ अब्दुल कलाम होता तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देता। तो भाई देखिए, यहाँ पर भी एक नाउन की कल्पना हो रही है। क्यों? लेकिन ये घटना थोड़ा रोमांचकारी है। हो गया? ये घटना कैसी है? एक रोमांचकारी है, क्योंकि जो देश आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, अब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, तो ये क्या हुआ? एक ट्विस्टेड वाली घटना हो गई। यदि मैं APJ अब्दुल कलाम होता तो क्या बोलेंगे? इफ़ आई वर APJ अब्दुल कलाम, यदि मैं अब्दुल कलाम होता तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देता। कौन? मैं ही ना। इससे मैं छोटा तो मैं समझ जाएगा, मैं ही। तो आई, अब इसके साथ ट्विस्टेड घटना आ गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई, एक रोमांचकारी घटना हो गई। आई वुड होगा, आई वुड हैव, आई वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, क्या बना देता? मेड। आई वुड हैव मेड, किसको क्या बना देते? मेड। हो गया दिस कंट्री, आई वुड हैव मेड, या फिर इंडिया, इंडिया है ना, आई वुड हैव मेड इंडिया क्या? अ डेवलपमेंट कंट्री, अ डेवलप कंट्री, CONTRY। हो गया? आई आई वुड हैव, आई वुड हैव मेड इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, मतलब मैं भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देता। दोस्तों, मैंने कहा था कि आप लोग को मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग नोट कर लिए। इसका अगला पार्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें कई बहुत से सेंटेंस हैं, इसे समझाना जरूरी रहेगा। आपको सेंटेंस बोलना लिखिए तो आप बनाइएगा। यदि मैं एक पंछी होता तो नीले गगन में उड़ जाता। यदि मैं एक पंछी होता तो नीले गगन में उड़ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है काश तुम मेरे भाई होते, काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुम्हें बहुत पैसा देता, या तब मैं तुम्हें बहुत पैसा देता। अगला लिखिए, यदि पिताजी एक डॉक्टर होते, यदि पिताजी एक डॉक्टर होते तो पूरे परिवार का इलाज करते, तो वे पूरे परिवार का इलाज करते। लिखिए आगे, यदि या काश मैं एक पुलिस वाला होता, काश मैं पुलिस वाला होता तो किसी को भी बदमाशी नहीं करने देता। ओके, तो ऐसे सेंटेंस आप लोग बनाइएगा। कंडीशनल सेंटेंस आप लोग बुक रखे होंगे तो उससे बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी जो बचे हुए पार्ट से मैं उसको कल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई वीडियो लंबा ज़्यादा होने पर पढ़ नहीं पाते पूरी, इसलिए थोड़ा ही पढ़ाऊँगा ताकि पूरा कवर कर लें। ओके, सो फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जरूर भेजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग यही काम नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना वीडियो को सब्सक्राइब भी, ना चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। थोड़ा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, फ्री में है ये चीज़ें। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम और ऊर्जा के साथ काम करें। ठीक।
ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।